क्या आपने कभी ये सोचा है कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो हमें तुरंत सुरक्षा और शांति का एहसास दिलाता है? आज की भाग-दौड़ जिंदगी में तनाव और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए तुलसीदास ने सदियों पहले इसका इलाज हनुमान चालीसा के दोहे में पिरोया है। हनुमान चालीसा सिर्फ डर भगाने वाली किताब नहीं है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को फोकस को प्राप्त करने के लिए एक साइंस टोटका है। सही कह रही हूँ दोस्तों। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले ही लाइन में कबीरदास ने कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों की धूल को उठाकर माथे पे लगा लेता है, वो कभी भी हार नहीं सकता। मेहनत करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिहीन तनि जानिक, हनुमान जी बुद्धि के साथ साथ ज्ञान के भी सागर थे। उन्हें ये पता था कि माता सीता के सामने बड़े धैर्य से विनम्र से पेश आए, क्योंकि उनको माता सीता का विश्वास जीतना था। अंगूठी जब दे रहे थे और माता सीता से कह रहे थे कि हमें श्री राम ने भेजा है आपका संदेश लेके, माता सीता को यकीन नहीं हो रहा था। जब वो मुद्रिका निकाल कर उनको देते हैं, तब वो देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये हमारे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है। तब उनके ऊपर विश्वास हो जाता है और उन्हें सिर्फ माता सीता का विश्वास नहीं, बल्कि उनके विश्वास के साथ साथ रावण की शक्तियों का भी पता लगाया कि वो कितना शक्तिशाली है। दूसरी बात दोस्तों, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। अगर हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, अकेले हैं, रात को अंधेरा है, तो हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि अरे यहाँ नहीं जाए, भूत है, डर है, ये है, वो है, तब हमें डर लगता है। लेकिन जब हम उस समय भगवान हनुमान की ये पंक्ति कहते हैं, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सच में ऐसा लगता है ना कि हमारे पीछे साक्षात हनुमान जी खड़े हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम उनके ध्यान में खोए रहते हैं और हमारे मन में ये रहता है कि हनुमान जी हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे। इसी तरह हनुमान चालीसा में ऐसे कई पंक्तियां हैं दोस्तों, जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको फोकस करते हैं। आप सोचते हो कि हम ये काम कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात बता दूं, जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए। काम करते रहिए, फल आज नहीं कल तो जरूर मिलेगा। हनुमान जी कभी भी प्रभु श्री राम अगर कुछ भी कह देते थे कि आप ये करना है, वो तुरंत तैयार रहते थे बिना सोचे समझे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, आप किसी और से क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनको अपने प्रभु के प्रति इतना प्रेम था, इतना लगाव था। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके अंदर ये था कि जब हम जय श्री राम कहेंगे ना, तो सारा काम आसान से कर लेंगे। उन्होंने यही नाम लेकर वो पहाड़ उठा लिया था, सजीवन बूटी लाना था, लेकिन उनके समझ में नहीं था। प्रभु श्री राम का नाम लिए और उनको अपने मन में स्मरण किए, उनकी शक्ति से वो पहाड़ उठा के लेके आए। तो कुल मिला के दोस्तों, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, काम कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपका लक्ष्य दृढ़ संकल्प पक्का है तो आपको सफलता मिलेगी। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, जय श्री राम कहते रहिए। जय श्री राम।